Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? My name is Samina Sattar and I am taking mathematics of class 3. We were doing unit number 2 and the name of this unit is numbers. So today we will discuss exercise number 28 and 29. So open your math book, page number 36 for exercise number 28. Exercise number 28 on the page number 36. Circle the correct fraction for each shaded part in the following figures. In the blank, write the parts each figure is divided in. अब हमें इस एक्सरसाइज में भी जो स्टेटमेंट है उसमें दो चीज़ें कहा गया है. एक तो आपने हर क्वेश्चन के सामने एक पिक्चर बनी हुई है या फिगर बनी हुई है, उसको डिवाइड किया हुआ है, कलर भी किया हुआ है, उनके आगे कुछ ऑप्शंस हैं. तो आपने शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन जो होगी उसको सर्कल करना है. और दूसरा क्वेश्चन के अंदर एक ब्लैंक गिवन है, उनके अंदर आपने बताना है राइट द पार्ट्स ईच फिगर इज़ डिवाइडेड के जो फिगर है उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया. ठीक है, पिक्चर को देखकर उसकी फ्रैक्शन क्या होगी उसको आपने सर्कल करना है और पिक्चर को कितने पार्ट्स में या फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो आपको आंसर लिखना है ब्लैंक के अंदर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द सर्कल इनटू डैश इक्वल पार्ट्स. ये हमारे पास सर्कल है, ये उसकी डॉटेड लाइन है. इस डॉटेड लाइन से एक पार्ट इस तरफ है और एक इस तरफ है. ये कलर्ड है, ये अनकलर्ड है. तो सर्कल के हो गए टोटल 2 पार्ट्स. यहाँ पे हम लिख देंगे 2. अब शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या होगी, ये शेडेड पार्ट है 1 यानी कि 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 2, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2. तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है 1/2, इसको हम सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू डैश इक्वल पार्ट्स. एक ये वाली डॉटेड लाइन है 1 2 3, ये 3 डॉटेड लाइन में नज़र आ रही. अब पार्ट्स कितने हैं इसके 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर. हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं और उनमें से एक कलर्ड है. सो द फ्रैक्शन विल बी 1/4. कलर्ड वाला हम ऊपर लिखते हैं नंबर जितना वो कलर्ड पार्ट्स होते हैं और टोटल पार्ट्स में वो हम नीचे लिखते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, हम इसको सर्कल कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3, द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू डैश इक्वल पार्ट्स. इस ट्राइंगल का ये डॉटेड लाइन है, एक पार्ट ये है और एक ये, तो टोटल आ जाएंगे 2 इक्वल पार्ट्स. और कलर हमारे पास 1 है आउट ऑफ 2, सो वी विल राइट 1/2 और इसको हम सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज नंबर 29 ऑन द पेज नंबर 38. टेक द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट. हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, उनके अंदर से कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो कट लगा हुआ है और कुछ के ऊपर नहीं लिखा हुआ. तो हमारे पास जो कट्स वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी फ्रैक्शन क्या होगी, उनके ऊपर हमें टिक करना है. ठीक है, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंगोज दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मैंगोज हैं और जिनके ऊपर क्रॉस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं 1 और 2. तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी. जिससे हम शेडेड पार्ट्स को देखते हैं कि कितने पार्ट्स शेडेड हैं वो नंबर हम ऊपर लिखते थे और टोटल पार्ट्स कितने वो हम नीचे लिखते थे. इसी तरह इस क्वेश्चन में भी जो क्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम काउंट करके लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पर ये 2 मैंगोज जो हमको कट किया हुआ या क्रॉस किया हुआ है तो उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 2/8. टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 8 है. तो हमारे पास जो फर्स्ट ही ऑप्शन है 2/8, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पाइन एप्पल्स वगैरह हैं, इनमें से भी 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रॉस हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, 2 आउट ऑफ 6, वो विल राइट 2/6, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे. नंबर 3 में बनानास हैं 1 2 3 4 5 6, तो जितने क्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लिखेंगे ऊपर 6 ओवर. नीचे टोटल हैं 6 तो कट हैं और एक एक्स्ट्रा है तो टोटल हो जाएंगे 7. सो 6/7 या 6 आउट ऑफ 7 भी कह सकते हैं, इसके ऊपर आपको टिक कर देना. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही क्रॉस्ड आउट हैं. सो हम सबको काउंट करके ऊपर लिख देंगे और वही नंबर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो है क्रॉस ऑब्जेक्ट भी 8 हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी 8 हैं. सो आवर फ्रैक्शन विल बी 8/8 एंड वी हैव टू टिक इन द थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमारे पास एप्पल्स हैं
1 2 3 4 एंड 5 एप्पल्स क्रॉस्ड हैं, तो 5 हमारे पास नंबर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 6 7 8 9 और 10, टोटल एप्पल्स 10 हैं जिनमें से 5 हमारे पास क्रॉस्ड हैं. सो आवर फ्रैक्शन विल बी 5 over 10 and we have to take that correct option. Question number 6. 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जेक्ट्स क्रॉस्ड हैं और टोटल हमारे पास हैं 7 8 9 और 10, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 6/10. इसको आपको टिक कर देना है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चंस में किया था शेडेड पार्ट वाले में. तो जितने साइकिल के शेडेड पार्ट्स थे वो हम ऊपर लिखते थे और टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखते थे. इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जो क्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करके हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सो डू प्रैक्टिस एट होम. स्टे सेफ. अल्लाह हाफ़िज़.